ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। अपने क्रूर फैसलों के लिए कुख्यात कट्टर मौलाना इब्राहिम रईसी की जीत हुई है। ईरान में निजाम बदलने की जानकारी मिलते ही इजरायल और अमेरिका अलर्ट हो गए हैं। रईसी की जीत के साथ ही मोसाद के बड़े ऑपरेशन का सिग्नल मिला है। अचानक ईरान का एक न्यूक्लियर प्लांट बंद हो गया। धमकियों का भी दौर शुरू हो गया है। इजरायल से पूरी दुनिया को जाग जाने का मैसेज दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कहा कि अब अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जगह जो बाइडेन आए। इजराइल में नेतन्याहू की जगह नेफ्ताली बेनेट आए। मोसाद में योसी कोहेन की जगह डेविड बार्निया आए। और अब ईरान में हसन रूहानी की जगह लेंगे इब्राहिम रईसी। तीन देशों में सत्ता के शीर्ष पर नए चेहरे हैं, लेकिन रंजिश की जड़ें बहुत पुरानी हैं। नए नेताओं में अपने अपने देश और रणनीति को लेकर नया जोश है, इसलिए मुकाबला और जोरदार होने की उम्मीद है। ईरान में रूहानी की जगह लेने वाले इब्राहिम रईसी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ आग उगलते रहे हैं। रईसी की छवि बेहद सख्त और कट्टर मौलाना की है। यही वजह है कि मोसाद और अमेरिकी एजेंसियां और ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और मोसाद के नए चीफ बार्निया ने रईसी को चुनाव जीतते ही ट्रेलर दिखा दिया है। ईरान में एक न्यूक्लियर प्लांट अचानक से बंद हो गया। न्यूक्लियर प्लांट से बिजली की सप्लाई की जाती थी। ईरान के बुशहर में प्लांट 2011 से चल रहा था। प्लांट को रहस्यमय तरीके से आपातकालीन बंद किया गया है। ईरान की तरफ से खुलकर कुछ भी नहीं बताया जा रहा, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे इजराइल की खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है। मोसाद ईरान में कई बरसों से एक्टिव है और मोसाद का हर ऑपरेशन ईरान के न्यूक्लियर मिशन को रोकने से जुड़ा है। मोसाद के पूर्व चीफ योसी कोहेन ने इंटरव्यू दिया था। इशारों में ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले की बात मानी थी। वैज्ञानिक मोहसिन फखरजादेह की हत्या की बात भी मानी थी। ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को नौकरी छोड़ने की चेतावनी दी थी। मोसाद के पूर्व चीफ ने इशारों में अपनी बात कही थी, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि मोसाद ईरान के पीछे किस हद तक पड़ा है। परमाणु वैज्ञानिक की हत्या हो या परमाणु केंद्रों पर साइबर अटैक, हर ऑपरेशन के पीछे मोसाद के एजेंट्स का ही हाथ होता है। अब मोसाद ने न्यूक्लियर प्लांट को कैसे बंद करवाया, इसका खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि न्यूक्लियर प्लांट में बड़ी गड़बड़ी हो गई। ईरान के कुछ इलाकों में बिजली की सप्लाई भी रुक गई है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को लेकर अमेरिका भी बेहद सख्त है। ईरान ने न्यूक्लियर प्लांट रूस की मदद से बनवाया है, लेकिन यूरेनियम से लेकर एनर्जी रॉड्स तक पर संयुक्त राष्ट्र की नजर रहती है, क्योंकि ईरान पर अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आते ही इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है। बेनेट ने ईरान में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले इब्राहिम रईसी को क्रूर और जल्लाद तक कह दिया है। वजह इब्राहिम रईसी का अतीत है। इब्राहिम रईसी अपने क्रूर फैसलों की वजह से बदनाम है। ईरान की न्यायपालिका में रहते हुए रईसी ने फांसी देने, गोली मारने और पहाड़ से फेंकने जैसे फैसले सुनाए थे। इजराइल ने पूरी दुनिया को अलर्ट किया है। इजराइल के पीएम ने कहा कि ऐसे क्रूर नेता के हाथों में न्यूक्लियर बम नहीं आना चाहिए। इससे पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए 2015 में किए गए ऐतिहासिक परमाणु समझौते को दोबारा लागू करवाने को लेकर रविवार को ईरान और दुनिया के 5 शक्तिशाली देशों के राजनयिकों के बीच बातचीत हुई। वियना में होने वाली बातचीत में अमेरिका शामिल नहीं हुआ, क्योंकि 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर करने और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति बाइडेन ने हालांकि कुछ शर्तों के साथ परमाणु समझौते में दोबारा शामिल होने की बात कही थी, लेकिन अब अमेरिका ने साफ कर दिया कि ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
अमेरिका कूटनीति के रास्ते पर चल रहा है, जबकि इजराइल ने ईरान में अपने खुफिया एजेंट्स का नेटवर्क बना दिया। ईरान कई तरह की सावधानियां बरत रहा है, सुरंग के भीतर सीक्रेट ठिकाने बना चुका है, लेकिन मोसाद फिर भी कामयाब है। इजराइल ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम नहीं बनाने देगा, क्योंकि ये उसके अस्तित्व पर खतरा होगा। फिलहाल ईरान से न्यूक्लियर प्लांट 4 दिनों के लिए बंद होने की रिपोर्ट आई है। शायद इस दौरान न्यूक्लियर प्लांट की खराबी को दूर किया जाएगा या फिर उस नुकसान की भरपाई होगी जो मोसाद की वजह से पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।